माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ equations graphically and find the vertices and area of the triangle formed by these lines and the y-axis। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो equations हम लोग को क्वेश्चन में given है उसको graphically solve करना है and हम लोग को area of the triangles को find करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू ये प्लस 6 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये माइनस 6 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा? 2x इक्वल टू माइनस 6, यहाँ पे ये माइनस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये प्लस 3y हो जाएगा। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3y अपॉन 2। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में अब x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3y अपॉन 2। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? माइनस 6, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? माइनस 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 3। तो हम लोग x इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस 3। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में? माइनस 6 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस 6 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 2। माइनस 6 है प्लस 6 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 2। हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 0। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 4। तो x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है? माइनस 6 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? माइनस 6 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पे माइनस 6 है प्लस 12 है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3। हम लोग जो है यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिया है।
तो इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था -3। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 3। तो अब जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -3,0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, -3,0। इसके बाद हम लोग 0,2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं, 0,2 एंड 3,4 को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं, 3,4। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू ये -18 है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +18 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 2x इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे ये +3y है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -3y हो जाएगा। तो इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 18 माइनस 3y अपॉन 2। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकंड आ गया। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू। तो हम लोग जो है इस बार इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू गिवन है 18 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 18 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 अपॉन 2। अब 18 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 6। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू है 18 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 18 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2। इसके बाद ये क्या होगा 18 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 अपॉन 2 हो गया। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 3। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 6 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 18 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 18 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18 अपॉन 2। 18 को 18 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 0। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0।
तो हम लोग का इक्वेशन सेकंड में भी x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पे x एंड y का भी बॉक्स को फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। इसके बाद हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 6 एंड उसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 3। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 6 को पुट किए थे। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 0। तो अब जो है हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 6,2 को पॉइंट F लेट कर लेते हैं 6,2। इसके बाद 3,4 जो है हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट C लेट किए हुए हैं 3,4। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड में भी 3,4 को पॉइंट C लेट करेंगे 3,4 एंड हम लोग जो है 0,6 को पॉइंट D लेट कर लेते हैं 0,6। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट A क्या था -3,0। इसके बाद पॉइंट B क्या था 0,2 एंड पॉइंट C क्या था 3,4। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट D क्या था 0,6। पॉइंट C जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन था एंड पॉइंट F क्या है 6,2। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ का लाइन जो है पॉइंट C 3,4 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट C 3,4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन intersect at point C 3,4। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 3 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 4। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम लोगों को जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल में पॉइंट C, पॉइंट B एंड पॉइंट D जो है ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल CBD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस। यहाँ पे ये कितना यूनिट है 4 यूनिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 इनटू हाइट कितना यूनिट है यहाँ पे 3 यूनिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो हम लोग का यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD का वैल्यू क्या आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ दी फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड दी वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the y-axis। तो हम लोग को जो है यहाँ पर भी जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू ये -4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 4x इक्वल टू 4 ये -y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +y हो जाएगा। इसके बाद
4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 4। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आ गया, 4 प्लस वाई अपॉन 4। हम लोग जो है अब इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे -4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -4। तो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू क्या वैल्यू है, 4 प्लस y अपॉन 4। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस -4 अपॉन 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 4। 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4। हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, अब जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई अपॉन 4। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 0 अपॉन 4। तो 4 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 अपॉन 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 4 अपॉन 4। तो 4 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 4। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है एंड हम लोग का यहाँ पे x एंड y का भी वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था, 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था, 1। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था, 2। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 0, -4 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, 0, -4। इसके बाद हम लोग 1, 0 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, 1, 0। एंड इसके बाद हम लोग 2, 4 को पॉइंट सी लेट कर लेते हैं, 2, 4। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग को क्या गिवन है, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये -14 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +14 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, 3x इक्वल टू 14, ये प्लस 2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -2y हो जाएगा। इसके बाद 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 14 माइनस 2y अपॉन 3। ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 7 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट
x इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल टू क्या वैल्यू है 14 माइनस 2y/3, तो ये क्या हो गया 14 माइनस 2 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 7, तो यहाँ लिखेंगे 7/3, तो ये क्या हो गया 14 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 14/3, 14 को 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/3। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आता है 0। इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में 14 माइनस 2y/3, तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 4/3, तो ये क्या हो गया 14 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8/3, 14 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 14 माइनस 2y/3, तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2/3, 14 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/3, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4। हम लोग जो है यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y, तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 7 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 2 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 4। तो अब जो है हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स, हम लोग जो है सबसे पहले 0,7 को पॉइंट डी लेट कर लेते हैं 0,7, इसके बाद 2,4 जो है हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट सी लेट किए हुए हैं, तो इक्वेशन सेकंड में भी हम लोग 2,4 को पॉइंट सी लेट करेंगे 2,4 एंड 4,1 को हम लोग पॉइंट एफ लेट करेंगे 4,1। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर, जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या था 0,-4, इसके बाद पॉइंट बी क्या था 1,0 एंड पॉइंट सी क्या था 2,4। इसके बाद इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी आया था 0,7 एंड पॉइंट सी जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन था एंड इसके बाद हम लोग का पॉइंट एफ आया था 4,1। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ का लाइन जो है पॉइंट सी 2,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस कि जो इक्वेशंस हम लोग को गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पॉइंट सी 2,4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी 2,4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 2 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 4। ये क्या हो गया हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग को जो है इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड
पॉइंट डी जो है ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा पॉइंट ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, सी बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बी एंड डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस हम लोग का यहाँ पे कितना यूनिट्स है 11 यूनिट इनटू हाइट कितना यूनिट है 2 यूनिट, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो ये 2 एंड ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आ गया 11। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है हमेशा उसका वैल्यू स्क्वायर यूनिट में आता है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 11 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।